हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टीसीएस एनक्यूटी जो एक तरह का एग्जाम होता है जो कि टीसीएस कंडक्ट करवाती है, उसकी डेट आ चुकी है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी क्या है और टेस्ट पैटर्न क्या रहेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, ये सब हम देखेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो इसको 10 अप्रैल के बाद देख रहे हैं तो आप ये डेट निकल चुकी है। रजिस्ट्रेशन ओपन अभी तो दिखा रहा है लेकिन ये क्लोज हो जाएगा अप्रैल 10 तक, 2024 को। तो अगर आप उसके बाद वीडियो देख रहे हैं तो आप अभी से ही वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अब बात करते हैं कि कौन लोग इस जॉब के लिए एलिजिबल है और टेस्ट पैटर्न क्या रहेगा, सारी चीजें हम देखेंगे। तो यहाँ मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ गया हूँ। टेस्ट टेस्ट एलिजिबिलिटी पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं परसेंटेज मिनिमम 60% थ्रू आउट। तो 60% जो थ्रू आउट लिखा हुआ है इन्होंने अकेडमिक्स में, उसका सही दसम मतलब है कि आपके 10th में भी 60% होना चाहिए, एटलीस्ट 60% होना चाहिए, 12th में भी 60%, और ग्रेजुएशन जो आपने करी हो, क्योंकि इन्होंने बताई है आगे हम देखेंगे, उसमें भी आपका 60% थ्रू आउट होना चाहिए। अब बात करते हैं कि डिग्री में आपने कौन कौन सी डिग्री करी हो, तो तब जाके आप उस एग्जाम के लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, बीटेक, बीई, एमटेक, एमई, एमसीए, एमएससी, एमएस। और बीटेक अगर तो मतलब आपने बीटेक कर रखी हो या बीई कर रखी हो या एमटेक करी हो किसी भी ब्रांच से, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है। या फिर आपने मास्टर डिग्री करी हो जैसे कि एमएससी हो गया, एमएस हो गया, एमसी हो गया किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है। और हाँ, 60% थ्रू आउट आपका जो है एकेडमिक भी होना चाहिए। अगर आपने पोस्ट डिग्री करी है जैसे कि मास्टर डिग्री करी है एमसी या एमएससी, तो उसमें भी आपका 60% होना चाहिए। बीएससी करी है उसमें भी 60%, 10th और 12th में भी 60%। इसी तरीके से बैकलॉग की अगर हम बात करें, बैकलॉग और ये सब एक्सटेंडेड एजुकेशन, ये मैं पढ़ के लाइन बाय नहीं बताता हूँ। मैं सीधे बताता हूँ कि यार बैक वैक जो है आपके सारे क्लियर हो जाना चाहिए। अब तक पेंडिंग नहीं होना चाहिए, एक आध पीछे लगा तो वो पेंडिंग हो जाए, मतलब 2024 तक आपका सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। एक्सटेंडेड एजुकेशन और should have completed the course in the stipended course duration और गैप ब्रेक इन्हें। हाँ, और आपका अगर आप गैप है जैसे कि आपका 12th के बाद आपने एक आध साल का गैप लिया था जे डबल ई की एग्जाम की तैयारी के लिए, या फिर आपने बीटेक के बाद एमटेक के लिए थोड़ा सा गैप लिया, तो अगर आपने 2 साल तक का गैप लिया तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा अगर आपका गैप है तो भी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। कोर्स टाइप ओनली फुल टाइम जो कोर्स करते हैं, जो डिग्री देती है उसी में आपके आपने अगर डिग्री कंप्लीट कर रही हो तो ही आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है, इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, सॉरी। अब हायरिंग कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं। टेस्ट एलिजिबिलिटी की हमने बात कर ली, और हायरिंग कैटेगरी करें तो यहाँ से निंजा, डिजिटल, प्राइम, तीन तरह की जॉब कैटेगरी है इसमें। यानी कि 3.36 से 3.36 से 3.53 का जो पैकेज रहेगा वो रहेगा निंजा वालों के लिए। भी निंजा डिजिटल प्राइम क्या है, ये हम आगे एक दो मिनट बाद हम देखेंगे इसके बारे में। अभी बस आपको ऊपर ऊपर से जान लें कि डिजिटल वालों के लिए 7.0 7.3 तक का पैकेज मिलेगा, 7.3 पीजी वालों के लिए 7.0, अंडर ग्रेजुएशन कोई भी बीटेक वालों के लिए। और प्राइम में रहेगा 9.0 से 11.5 तक का पैकेज। तो अब ये कौन फैसला कौन करेगा कि यार हम किस तरीके किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्ट फीचर्स एंड पैटर्न, टीसीएस एक्टिविटीज एंड इंटीग्रेटेड टास्क कॉस्टिंग ऑफ टू सेक्शन। अच्छा हाँ, ये मैं बता दूं कि यार बेस्ट ऑन यहाँ पे भी लिखा है बेस्ट ऑन द टेस्ट परफॉर्मेंस कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर प्राइम, डिजिटल और निंजा इंटरव्यू। तो जिस तरीके का आपका एग्जाम के बाद जो आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे ये कि आप प्राइम कैटेगरी में आते हैं, डिजिटल कैटेगरी में आते हैं, या फिर निंजा कैटेगरी में आते हैं। ये जो आपने मैंने आपको डिफरेंस बताए थे ना सैलरी डिस्कस करते में, उसी की बात हो रही है। तो अब टेस्ट पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। तो सेक्शन 1 में देखिए आप, पार्ट ए में जो है फाउंडेशन सेक्शन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी 25-25 मार्क्स के, रीजनल एबिलिटी, सॉरी सॉरी रीजनिंग एबिलिटी 25 मार्क्स, यानी कि 75 का मार्क्स का ये पूरा पार्ट ए हुआ है सेक्शन में। पार्ट बी में भी इसी तरह 25 9 और टोटल हो जाएगा 190। एडवांस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और एडवांस कोडिंग 90 मार्क्स का। अब प्रिपरेशन के लिए ये उन्होंने खुद से एक पेज बना के जो रखा है वो आपको बता रहा है कि टीसीएस को एनक्यूटी प्रिपरेशन भी है, टीसीएस लॉन्च पैड। तो यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक करके आप इनका जो सिलेबस के हिसाब से जो इन्होंने तैयारी करवाने के लिए बनाया है अपना पूरा पैटर्न प्रिपरेशन का, तो आप चाहे तो देख सकते हैं, उससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रजिस्टर हेयर का जो ऑप्शन है,
आप सिंपली इस पे क्लिक करें और रजिस्टर करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि किस तरीके से आपको क्या दिक्कत आ रही है, तो मैं एक पूरी फुल वीडियो सिर्फ इसी पे बना दूंगा कि आपको कैसे रजिस्टर करना है। वैसे मुझे नहीं लगता कोई भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, बीटेक वाले हो या पोस्ट डिग्री वाले हो, तो यार इतना तो आता होगा। जैसे ही लिंक्डइन इंस्टाग्राम की आप पोस्ट फिलअप करते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, कोई भी साइट पे, वेबसाइट पे आईडी बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से आप इस पे भी अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है।